हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एनिमेटेड वीडियोज़ डाले हैं, तो आप चाहें उन्हें देख सकते हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दिल्ली हमेशा से ही इंडिया का एक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है, चाहे वो एशियंट इंडिया की बात हो या फिर मॉडर्न इंडिया की। दिल्ली की पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ही अनस्टेबल रही है थ्रू आउट ऑल द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर मैथोलॉजिकली बात करें तो दिल्ली महाभारत के पांडवों की राजधानी रह चुकी है। उस समय इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, पर यहाँ हम हिस्ट्री की बात करेंगे। ईरानियन, पर्शियन, अफगानी, मंगोल्स, राजपूत, मराठास, इन सब लोगों ने दिल्ली पर राज करने की हमेशा से चाह रखी है। इस वजह से कभी इन्विजन हुए तो कभी लूट हुई, तो कभी दिल्ली के तख्त के लिए सारे रूलर्स में की फाइट हुई। दिल्ली पर 7वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक कुल मिलाकर 11 डायनेस्टी के 50 से भी अधिक शासकों ने शासन किया। कोई भी डायनेस्टी ज़्यादा वक्त के लिए दिल्ली पर अपनी हुकूमत नहीं चला पाई। बस इन सब में राजपूत शासक ही ऐसे थे जिन्होंने लगभग 500 से 600 साल तक दिल्ली पर शासन किया। कुछ इतिहासकारों की माने तो वो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक राजपूतों को ही मानते हैं। सो राजपूत किंग्स आर नोन एज फाउंडर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली का इतिहास रोशनी में आता है 7वीं सेंचुरी से, क्योंकि बहुत से ऐसे नए शासक हुए हैं जो जब गद्दी संभालते हैं तो पुराने इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इतिहास सिर्फ उन्हें ही याद रखे। आगे हम देखेंगे कैसे राजपूत शासकों को हराकर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अंतिम भारतीय राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान थे। इन्हें पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहा जाता है। इन्हें कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो गया था कि मुगल भारत पर आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए इन्होंने सभी भारतीय राजपूत राजाओं को संगठित कर एक बैनर के नीचे ले आए, जिससे कि मुगल आक्रमण को रोका जा सके। इस तरह जब ईरानियन इन्वेडर मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आया तो बैटल ऑफ टेराइन फर्स्ट में इन्होंने उसे हरा दिया, पर हराने के बाद भी उसे जिंदा वापस भेज देना ही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर हम राजपूत शासक और मुगल्स इन्वेडर के बीच में कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि मिलिट्री पावर तो दोनों साइड में सेम थी, बट द रूल्स वो फॉलो करते थे वो डिफरेंट था। राजपूत शासक युद्ध में वैल्यूज और इथिक्स को फॉलो करते थे, लाइक नियत्ते पे वार न करना, पीठ पीछे वार न करना एंड सो ऑन। बट ऑन द अदर हैंड जो मुगल इन्वेडर थे वो सिर्फ जीत के लिए युद्ध लड़ते थे और कोई भी एथिक्स को फॉलो नहीं करते थे। इसलिए बैटल ऑफ तराइन सेकेंड में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी। इस तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम राजपूत शासक थे। मोहम्मद गौरी ने जीतने के बाद दिल्ली का तख्त उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, जो पहले तो गुलाम था, बाद में अपनी मेहनत से गुलाम से सिपाही, सिपाही से जनरल बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की, जिसे ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। रजिया सुल्तान भी इसी डायनेस्टी से थी, जो भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। कुतुबुद्दीन बलबन भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने तुर्के चलगाही तथा एकता प्रणाली का अंत किया। डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर स्लेव अपने मास्टर को सक्सीड करके दिल्ली का तख्त हासिल कर रहे थे। इसके बाद में स्टोरी में आता है खिलजी डायनेस्टी। इसका वास्तविक संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करके दिल्ली की राजगद्दी को हासिल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की और यह सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाला बादशाह था। इसने अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल आदि बनवाया। खिलजी डायनेस्टी सबसे कम टाइम पीरियड तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली डायनेस्टी थी। इसके बाद स्टोरी में आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली डायनेस्टी थी। अप्रॉक्सीमेटली 94 ईयर्स तक इसने दिल्ली पर शासन किया। इस डायनेस्टी के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्हें गाजी मलिक भी कहा जाता है। इसके बाद इनका सेनापति मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। ये बहुत ही अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद और बाद में दौलताबाद से वापस दिल्ली स्थानांतरित की। इसने कई ऐसे फैसले लिए जिसके कारण इसे पागल राजा की उपाधि दी गई। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया, जो कि एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। इस डायनेस्टी की सबसे बड़ी कमी थी मंगोल इन्वेडर को ना रोक पाना। इन्हीं के टाइम पे तैमूर लंग भारत आया और भारत पे बहुत ज़्यादा लूटपाट की, और यहाँ का अंतिम शासक दिल्ली को मंगोलों के हाथे बर्बाद होने के लिए छोड़कर गुजरात भाग गया। तैमूर ने दिल्ली में हाहाकार मचा दिया और वापस जाते समय उसने दिल्ली का तख्त खिज़्र खां को सौंप दिया, जिसने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। सैयद डायनेस्टी ने लगभग 37 साल तक दिल्ली पर शासन किया।
अय्यर डायनेस्टी के अंतिम शासक ने खुद से ही दिल्ली को लोधियों के हवाले कर दिया। लोधी डायनेस्टी बिना लड़ाई के सियासी गद्दी हासिल करने वाली डायनेस्टी बनी। लोधी डायनेस्टी के संस्थापक बहलोल लोधी थे, जिन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। इसके बाद में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। इब्राहिम लोधी इस लोधी वंश का अंतिम शासक था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हो गया। इसे पराजित करने के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एनिमेटेड और एक्सप्लेनेशन वीडियोस दोनों ही डाले हैं, तो आप चाहें उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लें। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री के किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।